खबर मथुरा से। स्वर्ण रजत हिंडोला में विराज कर ठाकुर बांके बिहारी ने दिए भक्तों को दर्शन। वृंदावन जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शनिवार को हरियाली तीज का पावन पर्व हिंडोला उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष की भांति हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालु भक्तों ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। वैसे तो हरियाली तीज पर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में झूलनोत्सव के अंतर्गत झूले सजाए जाते हैं और ठाकुर जी को झूला झुलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है, परंतु ब्रज के प्रसिद्ध हरियाली तीज पर्व की विशेष धूम जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दिखाई दी, जहां प्रातःकाल ठाकुर बांके बिहारी लाल को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकालकर करीब 32 फुट चौड़े व 12 फुट ऊंचे विशाल स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान कराया गया और उनके दोनों ओर खड़ी सखियां प्रतीकात्मक रूप में उन्हें झूला झुला रही थी। हरियाली तीज के मौके पर हरे रंग के महत्व को देखते हुए ठाकुर जी और सखियों को हरे रंग की विशेष पोशाक धारण कराई गई और मंदिर में सावन का एहसास कराने के लिए सावन के सभी रंगों से सजावट की गई। साथ ही ठाकुर जी को भोग भी इस पर्व की विशेष मिठाई घेवर फैनी अर्पित किया गया। साथ ही मंदिर के पीछे ठाकुर जी की थकान मिटाने यानी विश्राम के लिए सुख सेज भी सजाई गई। प्राचीन मान्यता के अनुसार मंदिर बंद होने के बाद ठाकुर जी को यहाँ विश्राम कराया जाता है। वहीं मंदिर के आंतरिक परिसर में हिंडोले की तैयारियां संपन्न हो जाने के बाद प्रातः 7:30 बजे दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। बस फिर क्या था, इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे देश विदेश के श्रद्धालु भक्त उत्साह और उमंग के साथ अंदर प्रवेश करने लगे। भक्तों ने जब अपने आराध्य को स्वर्ण रजत ओ बेशकीमती हिंडोले में झूलते हुए देखा तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा और वे स्वयं को धन्य महसूस करने लगे। वहीं मंदिर परिसर की भव्य सजावट के साथ ही ठाकुर जी की हरे रंग की पोशाक और स्वर्ण रजत के आकर्षक श्रृंगार से मन को मोहने वाला सौंदर्य भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिससे आनंद रस में सराबोर भक्तजन जय जय करते हुए अपनी प्रसन्नता का इजहार करने लगे और संपूर्ण मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। हम सभी अवगत हैं, हरियाली तीज का पावन त्यौहार है। इसके उपलक्ष्य में पूरे जनपद में विभिन्न मंदिरों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं और इस पूरे आयोजन का एक तरह से सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। इसको लेकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई और साथ ही साथ यात्रियों को श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए यातायात के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूर्व की अपेक्षा में लगभग 30% ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ पर्याप्त डिप्लॉयमेंट हमारे फोर्स का है, जिसमें 1200 से ज़्यादा कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, 200 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर एंड 15 से ज़्यादा सर्किल ऑफिसर्स इसमें लगे हैं सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में। इसके अतिरिक्त हमारी एएससी की 2 कंपनियाँ घटकर वो भी डिप्लॉयड। बताना चाहेंगे कि प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सुगमता से सभी श्रद्धालुओं का दर्शन हो रहा है और ये दर्शन देर रात्रि तक चलेगा, जिसको लेकर लगातार हमारी टीमें सतर्क हैं। पूरे वृंदावन क्षेत्र को 3 जोन और 10 सेक्टरों में डिवाइड करके हमारी ड्यूटियाँ लगी हैं। इस पूरे त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है। साथ ही साथ हम अन्य स्वयंसेवी संगठनों का भी सहारा ले रहे हैं, जैसे कि सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस तथा अन्य सामाजिक संगठन जो पुलिस मित्र हैं, वो सभी हमारे साथ व्यवस्थाओं में लगे हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था के बीच में दर्शन का कार्य बांके बिहारी जी झूले में विराजमान लोगों को दर्शन दे रहे हैं, क्या मान्यता है, क्या भाव है? देखिए, हरियाली तीज के पावन पर्व में आपको बता दूं कि बिहारी जी महाराज साल में केवल एक ही बार स्वर्ण रजत हिंडोले पर विराजमान होते हैं और अभी आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। आज ठाकुर जी महाराज स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान है, ये केवल हरियाली तीज पर ही होते हैं। वैसे तो हरियाली अमावस्या के 3 दिन बाद हरियाली तीज पड़ती है, जो कि फूल बगले हरियाली अमावस्या तक लास्ट रहते हैं, उसके बाद हरियाली तीज रहती है। लेकिन इस वर्ष अधिक पड़ने की वजह से हरियाली तीज 1 महीने के लिए आगे हो गई है। तो आज हरियाली तीज है। आज बिहारी जी महाराज हरे रंग की पोशाक धारण करेंगे,
4 सखियाँ ठाकुर जी के इधर, 2 इधर और 2 इधर रहती हैं। टोटल 4 सखियाँ रहती हैं जो कि ठाकुर जी की चमर हिलाती हैं और साथ में उनके हाथ में चमर रहती है और साथ में पान के बीड़े उनके पास में रहते हैं। हरियाली तीज के पावन पर्व पर बिहारी जी महाराज को खैनी का स्पेशल भोग लगाया जाता है। खैनी के भोग की विशेष महत्व है और साथ ही बिहारी जी महाराज आज के दिन सुख से, जो कि जगमोहन पर बनी हुई है, झूले से उतरने के बाद अपनी थकान दूर करने के लिए सुख सेज पर विराजमान होते हैं। और हरियाली तीज पावन पर्व पर आज के दिन बिहारी जी महाराज को श्रृंगार का सामान अर्पण किया जाता है। वो केवल आज के दिन ही होता है। जितना भी श्रृंगार का सामान है वो आज के दिन ही बिहारी जी महाराज को अर्पण किया जाता है। बिहारी जी के बारे जितना भी कहूँ, मैं बुरातन से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से आया हूँ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन जैसे बिहारी जी का नाम आया, क्या कहा मेरे कान में आकर, मुझे नहीं पता, मैं तुरंत बस चमत्कार, वास्तव में चमत्कार जिसे कहते हैं। जितना भी कहूँ उतना ही कम है। आपकी खुद में बच्चे और बाकी भरी हुआ है। बिहारी जी चाहता हूँ कि हर महीने बुलाते रहे मैं बस। अभी क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? दिनेश, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये सौभाग्य हुआ, कल सुबह तक कोई कार्यक्रम नहीं था, कल शाम तक कार्यक्रम बना और रात को हम यहाँ पहुँच गए और सुबह सुबह बारिश से भीगते हुए इतना आनंद आया। और ऐसा लोग बोल रहे थे इतनी भीड़ है कहाँ जाओगे, लेकिन ये दर्शन के लिए जितनी भी भीड़ हो, जाना, जब बिहारी जी बुलाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। आने जाने में जो थकान थी सब सर थकान तो हुई नहीं, हम तो वहाँ से चलते इस हिसाब से है कि बिहारी जी दर्शन दे देना बस, और कुछ नहीं, थकान तो होती नहीं। ऐसा झूला तो यहीं देखते हैं जी, अलौकिक है ये मतलब कल्पना नहीं कर सकते। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।